नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो यूपी ट्रिपल एससी के पिछले पेपरों से लिए गए हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, वो भी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आप लोगों को नोट्स वहीं पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1024 किलोबाइट यानी केबी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है। तो इस मेमोरी का नाम है रजिस्टर मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, एमएस वर्ड में सेलेक्ट ऑल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कंट्रोल प्लस का ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, .docx इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग होता है। तो F5 यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला, किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी F2। अगला प्रश्न है, ईमेल में CC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ISP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडेम का पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में मुख्य पुर्जे के रूप में किसका प्रयोग होता था। तो किसका होता था, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटरों में किसका उपयोग किया गया। तो किसका उपयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं या जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पर रखा गया है, यानी जिन लोगों ने यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी पेपर दिया होगा, वो लोग देख पा रहे होंगे कि ये प्रश्न उनके पेपर में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, ताकि अगर यहाँ से आपके पेपर में कोई प्रश्न बनता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं। अगला, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आमतौर पर किस पदार्थ के बने होते हैं। तो वो बने होते हैं सिलिकॉन, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था किसने, ऑप्शन नंबर बी, डगलस एंगलबार्ट ने, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेरिटी कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया। तो इसका आविष्कार किया था क्रिस्टोफर लैंथम सोल्स ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, FTP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, TCP IP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है,
HTTPS में एस का क्या अर्थ है? तो एस का अर्थ होता है सिक्योर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है DNS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य होता है अनाधिकृत पहुंच, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना ही क्या है इसका मुख्य कार्य, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। अगला है OMR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। और फुल फॉर्म तो कंप्यूटर में पूछे ही जाते हैं, ये बताने की भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि फुल फॉर्म कितना इम्पोर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, खासकर कंप्यूटर टॉपिक के। अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भाई कि MS वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा कंट्रोल+ का B, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है MS वर्ड में टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+ का I, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है किसी विंडो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा Alt+ का F4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा SMTP, यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला ईमेल प्राप्त करने यानी रिसीव के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है भाई POP3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कबुक सीट यानी वर्क सीट होती हैं? पुराने वर्जन की बात इसमें की जा रही है, तो कितनी होती हैं? तो 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है MS पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन अब हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखिए। अभी हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन एक्सटेंशन का करवाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी .ppt या फिर .pptx क्या हो जाएगा? इसका एक्सटेंशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है भाई बिट में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है VGA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वीडियो ग्राफिक्स एरे, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? तो ये होता है 4 बिट्स के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या प्लॉटर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। बाकी जितने ये सब इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस से तो एक क्वेश्चन भाई बनेगा ही बनेगा, और एक्सटेंशन से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, और एक फुल फॉर्म से भी आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर के हमने सोचा क्वेश्चन करवा दिया जाए जो पेपर में आए हैं, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो आपके पेपर में।
तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये हो जाएगा विंडोज़ 11। ये क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, MS एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस का स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कंट्रोल प्लस का स्पेस, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, URL में HTTP का क्या दर्शाता है? तो ये क्या भाई दर्शाता है? ये प्रोटोकॉल को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर बूटिंग के दौरान जो प्रोग्राम सबसे पहले लोड होता है वह है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो वो सेकेंडरी स्टोरेज है भाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 90, MS वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है F7, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का काम कौन करता है? तो ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, ई-कॉमर्स में B2B का क्या अर्थ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर बी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसे भी इम्पोर्टेंट में आप टिक करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। यह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि यह क्या है? यह एक प्रकार का मॉलवेयर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो लोग कमेंट में ज़रूर बता देंगे, उन लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो वो F12 कुंजी को दबाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज किस भाषा में लिखे जाते हैं? तो वो लिखे जाते हैं HTML में, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस का शिफ्ट प्लस का C, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में मैक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, बारकोड रीडर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये भाई इनपुट डिवाइस है। अगला, PDF दस्तावेज को खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी एडोब रीडर का प्रयोग करते हैं, यानी आप लोगों के भी मोबाइल और कंप्यूटर में एडोब रीडर का सॉफ्टवेयर होगा जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं? PDF को ओपन करते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज में किसी खुले हुए प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करते हैं? तो किसका उपयोग करते हैं? Alt प्लस टैब का, यानी Alt प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब पढ़ेंगे पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे 101 से 150 क्वेश्चन, यानी इस पार्ट में भी हम 50 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो अगेन हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसलिए इन प्रश्नों को काफ़ी ध्यान से पढ़िए ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न
हमसे गलत नहीं होनी चाहिए। और हमने कई बार कहा है कि जो ये कंप्यूटर की सीरीज कराई जा रही है, यहाँ से आपको सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी भी क्रिया यानी एक्शन को रीडो करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस का Y, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर F1 कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है हेल्प मेन्यू को खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होती हैं? तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, डेटा संचार की गति मापने की इकाई क्या है? तो जो डेटा संचार है उसकी जो गति मापी जाती है वो बिट्स पर सेकेंड यानी BPS, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ जिसे मेन पेज कहते हैं को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे होम पेज के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट से किसी फाइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। यानी आप मान लीजिए कि इंटरनेट के माध्यम से कोई सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे डाउनलोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे चित्रों को क्या कहा जाता है जो किसी प्रोग्राम या फाइल को दर्शाते हैं? तो इन्हें आइकॉन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, मैन यानी MAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो मुख्य फुल फॉर्म होता है वो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला और ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पैन यानी PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है, VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर आइकॉन सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस का E, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस का F, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी शब्द को दूसरे शब्द से बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस का H, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वेबसाइटों के पते को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है URL, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम फुल फॉर्म भी करवा देते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग से फुल फॉर्म कराएंगे तो फुल फॉर्म की ही बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। इसीलिए अगर वैसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम वहीं पर उसका फुल फॉर्म भी करवा देते हैं, ताकि समय भी बचे और आपके प्रश्नों की संख्या भी बढ़ जाए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का पोर्ट नंबर सामान्यतः क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80। अगला प्रश्न है, HTTPS का पोर्ट नंबर सामान्यतः क्या होता है? तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है 443, यानी ऑप्शन नंबर डी, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की भाषा में जो 0 और 1 के रूप में लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मशीन लैंग्वेज, या उसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामिंग में जो सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज को लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंटरप्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा।
अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में बदल देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंपाइलर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, IPv6 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो ये होता है 128 बिट्स का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, MS एक्सेल की फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .xlsx, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, किसी नेटवर्क पर कंप्यूटर की पहचान किसके होती है, यानी किससे होती है? तो कंप्यूटर के नाम से, और या फिर IP एड्रेस से, या फिर मैक एड्रेस से, या फिर B और C दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी IP एड्रेस से और मैक एड्रेस से। कंप्यूटर के नाम का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए ऑप्शन B और C क्या हो जाएंगे? इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला, CD-ROM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, DVD का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। तो जिन लोगों को इसका फुल फॉर्म पता है वो लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में कर्सर के बाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? तो वो होता है बैक स्पेस का। अगला, कर्सर के दाईं ओर के कैरेक्टर को मिटाने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? तो वो होता है डिलीट का, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है? तो वो होता है Ctrl+ का P, यानी ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+ का K, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाली डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं NIC, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन NIC का फुल फॉर्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा भी कई बार गया है। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का है ही, लेकिन ये जो फुल फॉर्म है वो भी प्रीवियस ईयर का है। अगला, JPEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप्स, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चित्र का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन होता है .png या फिर .gpg, यानी आप लोग देखे होंगे जब फॉर्म भराया जाता है तो जो उसमें फ़ोटो अपलोड की जाती है उसमें लिखा रहता है कि इतने GPG के फॉर्म में अपलोड करें, यानी इतने KB, और फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो JPG का फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो क्या है? वो आपकी इमेज का एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो वो होता है 2। अगला, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो वो होता है 16, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला, डेसिमल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है? तो वो होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्नेल, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F5 का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भाई, ईमेल सिस्टम में अवांछित यानी अनवांटेड और अनचाहे बल्क ईमेल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्पैम, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को स्पीड से क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आपका समय बचे और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएँ और उन्हें पढ़ पाएँ। वह सॉफ्टवेयर जो बिना
उसकी अनुमति के आपके कंप्यूटर पर नज़र रखता है और डेटा चुराता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्पाईवेयर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो जो आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनकी प्रैक्टिस आप 2-3 बार कर लीजिए तो आपको ये प्रश्न याद भी हो जाएंगे, क्योंकि यूपी SSC में इतना कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को दिक्कत तो हो ही जाएगी। इसलिए आप उनका जो है कई बार जो है उनको पढ़िए ताकि अच्छे से वो याद हो जाए। अगला जो प्रश्न है, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+ का S, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है सर्च इंजन यानी गूगल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1998, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला UNIX किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो है मल्टी यूज़र एंड मल्टीटास्किंग, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो वो ऐप्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को दूसरे वेबसाइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं यानी गुड्स और सेवाओं यानी सर्विसेज की खरीद बिक्री को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं ई-कॉमर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि SMPS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला MS एक्सेल में वर्तमान तिथि डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+ या फिर सेमी आइकन, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में वर्तमान समय या करंट टाइम डालने की शॉर्ट कुंजी क्या है? तो वो है Ctrl+ का Shift+। अगला प्रश्न और सेमी कॉलम। अगला किसी कंप्यूटर को वायरस से बचने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है कंप्यूटर में किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो उसे कहते हैं .exe। तो आज आप लोगों ने पढ़े हैं लगभग में 150 प्रश्न जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 50 वीडियो की एक वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे दी गई है। उसके बाद इसमें आप लोगों ने 100 प्रश्नों को पढ़ा, यानी वो और ये मिलाकर कुल 150 प्रश्न बन गए हैं जो कि आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम से लिए गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तब आपको ये प्रश्न याद हो जाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। साथ ही में वीडियो को ज़रूर लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।